शहर की उस सुबह में कुछ अलग था। अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार छपे थे। टीवी पर स्क्रॉल चल रहा था। रेडियो पर हर आधे घंटे में एक ही खबर, आज शहर का सबसे बड़ा कार्यक्रम। नाम ऐसा कि लोग सुनते ही सीधा बैठ जाएं। अद्वैत मेहता, देश की टॉप टेक कंपनी का मालिक, अरबों का कारोबार, और आज उसकी कंपनी की 30वीं सालगिरह। कार्यक्रम शहर के सबसे महंगे कन्वेंशन सेंटर में था। कांच की दीवारें, ऊंची छतें, हजारों लाइट्स, बीच में विशाल स्टेज, पीछे एलईडी स्क्रीन पर कंपनी की जर्नी, संघर्ष से शिखर तक। हर मेहमान वीआईपी, हर कुर्सी पर नाम लिखा हुआ, सुरक्षा ऐसी कि परछाई भी बिना पास के अंदर न जाए। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन परफेक्ट चीजें अक्सर एक कमी छुपाए रहती हैं। शाम के ठीक 40 मिनट पहले अद्वैत मेहता के हाथ में मोबाइल आया। स्क्रीन पर सिर्फ 2 लाइनें, परफॉर्मर कैंसल्ड, हेल्थ इश्यू। अद्वैत ने फोन नीचे रखा। चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, बस एक ठंडी चुप्पी फैल गई। पीए घबराया हुआ खड़ा था। सर, हम दूसरा अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अद्वैत ने धीरे से कहा। कोशिश से मंच नहीं चलता। हॉल भर चुका था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। इतना बड़ा इवेंट और कोई परफॉर्मेंस नहीं। स्टेज खाली था, माइक तैयार था, लाइट्स जल रही थीं, लेकिन आवाज नहीं थी। उसी वक्त उसी इमारत के पिछले हिस्से में, जहां आम लोग नहीं जाते, किचन के पास एक लड़का चुपचाप बैठा खाना खा रहा था। उम्र करीब 14 से 15 साल। नाम नील, फटी हुई टी शर्ट, पुरानी जीन्स, चप्पल घिसी हुई। वह न मेहमान था न स्टाफ, बस किसी ने कहा था, आज पीछे काम है, खाना मिल जाएगा। नील 2 दिन से ठीक से नहीं खाया था। प्लेट में दाल और रोटी थी। वह धीरे धीरे खा रहा था, जैसे डर हो कि कोई छीन न ले। अंदर से शोर आ रहा था, लेकिन नील को शोर नहीं सुनाई दे रहा था। वह खालीपन सुन रहा था। स्टेज का खालीपन, माइक की चुप्पी। किसी ने पास में कहा, इतना पैसा, फिर भी इवेंट फेल। अद्वैत मेहता की इज्जत दांव पर है। नील ने खाना रोक दिया। उसका गला सूखा। उसकी मां कहा करती थी, तू जब गाता है ना, तो लगता है हालात भी सुन रहे हैं। नील को याद आया रेलवे स्टेशन, जहां वह शाम को गाता था। कुछ सिक्के, कुछ ताने। उसने प्लेट नीचे रख दी, हाथ कपड़े से पोंछे। दिल तेज धड़कने लगा। वह जानता था वह इस जगह का नहीं है। वह जानता था लोग हंसेंगे, लेकिन वह यह भी जानता था वह गा सकता है। और वह चल पड़ा, लोगों के बीच से, बिना किसी पहचान के, सीधे अद्वैत मेहता के सामने। अद्वैत किसी से बात कर रहे थे, तभी एक हल्की लेकिन साफ आवाज आई, सर, अगर आप चाहें तो मैं गा सकता हूं। पूरा हॉल सन्न। अद्वैत मुड़े। सामने एक दुबला सा लड़का। ये कोई मजाक नहीं है, उन्होंने कहा। नील की आवाज कांपी, लेकिन रुकी नहीं। एक मौका दे दीजिए। कोई हंसा। कोई बोला, कहां से आ गया ये? अद्वैत ने कुछ सेकंड देखा, फिर बोले, अगर तू फेल हुआ तो लोग कहेंगे मैंने इवेंट सर्कस बना दिया। नील ने सिर हिलाया। समझता हूं, क्या चाहिए? अद्वैत ने पूछा। नील बोला, कुछ नहीं, बस सुन लिया जाए। अद्वैत ने गहरी सांस ली, फिर स्टेज की ओर इशारा किया, जा, आज देख लेते हैं आवाज किसकी बड़ी होती है। नील स्टेज पर चढ़ा। लाइट्स आंखों में चुभ रही थीं, घुटने कांप रहे थे। माइक उसके मुंह के सामने था। म्यूजिक शुरू हुआ। पहले 2 सेकंड खामोशी, फिर पहला सुर निकला और हॉल बदल गया। आवाज में न दिखावा था, न तकनीक का घमंड, बस सच्चाई थी, भूख थी, संघर्ष था। लोग सांस लेना भूल गए। अद्वैत मेहता, जो अब तक सीधे खड़े थे, धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। आखिरी लाइन खत्म हुई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर तालियां, जोरदार। नील नीचे देखने लगा, शर्म से, डर से। अद्वैत स्टेज पर आए। नाम? नील। कहां से? झुग्गी से। अद्वैत बोले, आज इस मंच ने सीखा कि टैलेंट कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। पूरा हॉल खड़ा था। उस रात कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बस एक बात तय हुई, नील अकेला नहीं रहेगा। 1 साल बाद उसी शहर में रेडियो पर एक नई आवाज गूंज रही थी। लोग पूछ रहे थे, ये कौन है? और नील जानता था, यह शुरुआत है। क्योंकि कुछ कहानियां तालियों पर खत्म नहीं होती, वे वहीं से शुरू होती हैं जहां किसी ने पहली बार सुना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें,